Yeah, good morning, class 5. Last time we have I have explained chapter 2, that the name of patience. Today I explain chapter 3, that name of chapter is punctuality. Already I have taught you, but this is revision class. Punctuality is time management. Okay, student, punctuality is time management. Let's start and understand what's the things or content in this chapter. Punctuality is the most important tool in succeed. कहने का फर्स्ट जो लाइन है वो उसमें लिखा हुआ है कि हमें सक्सेस होने के लिए पंचुअल रहना पड़ेगा. पंचुअलिटी मीन्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम. पंचुअलिटी का दूसरा जो मीनिंग समझा रहा है कि वैल्यू ऑफ टाइम समझना चाहिए हमको कि क्या होता है, टाइम को हम लोग किस तरह से रेस्पेक्ट करें, टाइम के अनुकूल चलें. पंचुअलिटी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ मेंस कैरेक्टर. और पंचुअलिटी के बारे में कह रहा है कि ये मेंस कैरेक्टर के यानी जो आदमी के चरित्र होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है. पंचुअलिटी इज ग्रेट वर्च्यू ऑफ टू बी फॉलोड. आप किसी चीज़ को पाने का कोशिश करते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है. तो पंचुअलिटी का कुछ मीनिंग है इस तरह से. इम्पोर्टेंट टूल टू सक्सीड, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, parts of men's character and virtue to be followed. Okay, let's start. Punctuality is an excellent habit. It means to be on time. Punctuality एक अच्छी आदत है. इसका अर्थ होता है टाइम पर होना. कुछ भी काम आप टाइम पर करो वो पंचुअलिटी कहलाता है. Whatever you play, read, eat, take breakfast, everything on time, that is called punctuality. पंचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ. पंचुअलिटी हमारी ज़िंदगी के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स रखती है. पंचुअलिटी इज़ वेरी इसेंशियल, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. वी शुड फॉर्म दिस हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड. यह हमें बचपन से ही फॉलो करनी चाहिए, बचपन से ही आदत को डेवलप करनी चाहिए. वन डे when Gandhiji was attending his prayer meeting, someone stood up and said, Bapu, what a person should do first in order to rise to the top. कहता है कि बाबू सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए. गांधी जी रिप्लाइड, इन माई व्यू पंचुअलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल टू राइज द टॉप. पंचुअलिटी का कहने का उनको क्या है कि कोई भी काम करे तो सबसे पहले हमें पंचुअलिटी को देखना चाहिए. अ पर्सन हु वैल्यूज हिज टाइम इज वांट टू मूव अहेड ऑफ अदर्स. एक हर एक का टाइम के अकॉर्डिंग दूसरा आदमी चलता है. वी शुड बी पंचुअल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. हमें ज़िंदगी के हर एक पार्ट में हर एक जगह हमें पंचुअल रहना चाहिए. इट हैज़ बीन राइटली सेड, ऐसा सही कहा गया है, वर्क वैल्यू वर्क. जब आप खेलते हो मीन्स खेलते हो 100% उसमें पुट ऑन करो, अपना एफर्ट लगाओ. प्ले वैल्यू प्ले, जब आप खेलते हो तो खेलो. वर्क वैल्यू वर्क, जब आप काम करते हो तो काम करो, मतलब 100% डिवोटेड हो जाओ. जब खेलते हो तो खेलो 100% डिवोटेड होकर. डैट इज़ द वे. यह एक तरीका है टू बी हैप्पी एंड गे, जिससे कि हम लोग अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं. टाइम इज़ मनी. ऐसा कहा गया कि टाइम ही मनी है, समय ही पैसा है, समय ही धन है. ऑल ग्रेट मैन वेयर वेरी पंचुअल. जितने भी महान हस्तियाँ थी और हस्तियाँ हैं वो पंचुअल रहे हैं, इनका ऐसा इतिहास है. हेयर इज ए स्टोरी. कुछ स्टोरी हैज़ गिवन बिलो. वंस सम पीपल इन्वाइटेड गांधी जी टू एड्रेस अ पब्लिक मीटिंग ऑन अ पार्टिकुलर डे. एक दिन गांधी जी को एक पब्लिक एड्रेस मतलब संबोधित करने के लिए एक पार्टिकुलर डेट दिया गया था और पार्टिकुलर टाइम था. द ऑर्गेनाइजर्स टोल्ड गांधी जी दैट दे वुड सेंड अ कार्ड फॉर हिम. ऑर्गेनाइजर ने कहा कि आपके लिए मैं कार्ड भिजवा दूंगा. द डे केम, वो दिन आ गया. गांधी जी लुक एट हिज वॉच, ही हैड टू रीच एट 4 PM. जब वो देखा कि गांधी जी देखा कि जो कार आने वाली थी वो 4 बजे तक नहीं आई. ही वेटेड फॉर द कार अप टू 3:30 PM. वो 3:30 तक यानी 3:30 PM तक वेट किए. व्हेन द कार डिड नॉट अराइव, जब कार नहीं आई, ही टुक अ बाइसिकल एंड रीच द मीटिंग प्लेस ऑन टाइम. वो साइकिल से ही मीटिंग प्लेस पर चली गई. एग्जैक्टली 4 गांधी जी स्टार्टेड. 4 बजे जो एग्जैक्ट टाइम था उससे शुरू कर दिया अपना स्पीच. द ऑर्गेनाइजर सेंड अ कार अराउंड 4 PM. जब 4 बजे उसके घर पे जब कार गई गांधी जी के, व्हेन दे फाउंड दैट गांधी जी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द मीटिंग प्लेस, दे फेल्ट वेरी असेम्ड. देखा कि वहाँ तो गांधी जी पहले ही मीटिंग के लिए चल पड़े हैं, वो भी साइकिल से. तो वहाँ के लोग जब कार लेकर गए गांधी जी के घर पे तो वो लोग बहुत असेम्ड मतलब शर्मिंदा होता है, सेमलेस कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड अनदर वर्ड. दे फाउंड गांधी जी एड्रेसिंग द पब्लिक. वो अपने
जो गांधी जी का टाइमिंग था 4 बजे स्पीच शुरू किए और संबोधन शुरू किए और वो उसको ख़त्म कर दिया। आफ्टर द एंड ऑफ द मीटिंग एंड होने के बाद दे अप्रोच गांधी जी, वो गांधी जी से वो लोग मिले जो कार लेकर गए थे। अपोलोजाइज एंड सेड, क्षमा मांगा और कहा वी आर सॉरी, मुझे माफ़ कर दे बापू, वी वेर लेट बाई फ्यू मिनट्स, मैं तो कुछ मिनट लेट था। वी वेंट टू योर आश्रम एट 4 PM बट वी वेर टोल्ड दैट यू हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मैंने आपके आश्रम 4 बजे पहुंचा तो पता चले कि आप चले गए। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। That you had to come on a bicycle, कि आप बाइसिकल से आए हैं। You could have waited for us at the ashram, मेरे लिए आपको कुछ वेट करना चाहिए। गांधी जी स्माइल और वो थोड़ा मुस्कुराए और कहे we must respect time, each and every moment is a valuable, कहता है हमारे जीवन के लिए हर एक क्षण इम्पोर्टेंट है, उसे वैल्यू देनी चाहिए। We should utilize our time fully, हमें अपनी टाइम को फुली यूटिलाइज करनी चाहिए। विजय यूटिलाइज का अर्थ होता है बाबू प्रयोग में लाना। सो ट्राई टू कीप पेस विद द क्लॉक एंड ऑलवेज बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, हमें समय की घड़ी जो होती है ना, घड़ी के समय के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए और पंक्चुअल इन फ्यूचर, और समय पंक्चुअल अपने भविष्य में पंक्चुअल रहने का प्रयास करना, ऐसा गांधी जी ने उनको कहा जो लेट से उनके घर पे आश्रम पर कार लेकर गई थी। इफ़ वी आर नॉट पंक्चुअल, अगर हम पंक्चुअल नहीं होते, वी नॉट ओनली हार्म आवर सेल्फ बट अपसेट द प्लान्स ऑफ अदर्स ऑल्सो, कहता है कि सिर्फ हम परेशान नहीं होते, यहाँ तक कि दूसरे भी को प्रॉब्लम होती है। सो डेवलप द हैबिट ऑफ बीइंग पंक्चुअल, इसी तरह से पंक्चुअल होने का प्रयास करो, अपना डेवलप करो। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज आवर टाइम वी मस्ट रेगुलाइज आवर लाइफ बाय फॉलोइंग अ सेट ऑफ टाइम टेबल, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें एक टाइम टेबल, जिसको हम लोग रूटीन कहते हैं। इफ़ वी वैल्यू ऑफ टाइम, अगर हम वैल्यू देते हैं, वी आर बॉन्ड टू इम्प्रूव एंड सक्सेस इन लाइफ, यदि हम टाइम को वैल्यू देंगे, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे तो डेफिनेट है कि हम अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। इट विल गिव अस एन एडवांटेज ऑफ आवर अदर्स हु आर नॉट रेगुलर एंड पंक्चुअल। इट विल, हाँ, यदि आपको देखकर दूसरे इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर मतलब प्रेरित होता है, आप पंक्चुअल रहेंगे तो आपको देखकर दूसरा प्रेरित होगा। इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। सच पीपल टेल देमसेल्फ दैट देयर इज स्टिल टाइम, दे डोंट नो व्हाट दैट लॉस्ट वेल्थ मे बी रिकवर बाय द टाइम नेवर रिटर्न्स, ऐसा लोगों ने कहा है कि एक बार टाइम चली जाती है वापस नहीं आती है, बट आपका वेल्थ चला जाए फिर आ जाएगा। तो इसका मतलब टाइम वन हैज गॉन नेवर केम बैक, वंस गॉन इट इज गॉन फॉरएवर, एक बार चला गया तो सदा के लिए चला गया। गॉड हिमसेल्फ गेव अस द सन टू मार्क आवर डेज एंड नाइट एंड ब्रेक देम इनटू आवर्स एंड मिनट्स, गॉड हम लोगों को एक मार्क दिया, मतलब टाइम टेबल का वो हम लोग को ज्ञान दिए हैं। दिन है काम करो, नाइट है स्लीप करो, मतलब रेस्ट करो, एंड ब्रेक देम इनटू आवर्स एंड मिनट, उसको घंटों और मिनटों में बांट दो। देयरफॉर वी शुड रियलाइज, इसलिए हम लोग रियलाइज़ करें, महसूस करें द ग्रेट वैल्यू ऑफ यूजिंग टाइम टेबल, हम लोग अपने टाइम को वैल्यू करें। वी शुड डू थिंग्स ऑन टाइम, कोई भी काम हमें समय पर करनी चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट टाइम नेवर रिटर्न्स, हमें ये याद रखना चाहिए कभी भी समय वापस नहीं आता है, एक बार जो बीत गया मीन्स डेट बीत गया। जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो अमेरिका के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। हिज सेक्रेटरी यूज टू कम लेट, उसके जो सेक्रेटरी थे वो हमेशा लेट आया करते थे। वन डे, एक दिन, ही वॉज लेट एज यूजुअल, हमेशा की तरह वो लेट आया। जॉर्ज कॉल्ड हिम एंड सेड, जॉर्ज बुलाए प्रेसिडेंट और उन्होंने कहा, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट बी लेट बट यू नेवर बोदर, कहता है कि मैंने कितना बार तुमको समझाया कि समय से आओ, लेकिन तुमने समझा नहीं। कांट यू कम ऑन टाइम, क्या तुम समय पर नहीं आ सकते? सेक्रेटरी रिप्लाई करता है, आई एम सॉरी सर फॉर बीइंग लेट टुडे बिकॉज माय वॉच इज टू स्लो, कहता है सर आज मेरा जो लेट होने का रीज़न है वो मेरी घड़ी स्लो हो गई थी। शार्प केम द रिप्लाई ऑफ जॉर्ज, उसी टाइम रिप्लाई करते हैं जॉर्ज, गेट अ न्यू वॉच, एक नया घड़ी खरीद लो, और आई सेल गेट अ न्यू सेक्रेटरी, अदर मैं तुम्हारे बदले एक नया सेक्रेटरी रख लूँगा। नेपोलियन वॉज अ फ्रेंच इंपेरियर एंड द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम, नेपोलियन एक थे वो फ्रेंच इंपेरियर थे एंड ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम, उस टाइम को वो सबसे बेस्ट रूलर थे। ग्रोची वॉज वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, उनके साथ काम करने वाला एक ग्रोची नाम का सबऑर्डिनेट थे, मतलब साथ काम करने वाले। ही वॉज वेरी सिंसियर, वो बहुत सिंसियर थे। ब्रेव एंड पंचुअल, के साथ ब्रेव भी थे, पंचुअल भी थे। ओनली वन हिज लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में एक बार, ही रीच लेट इन द बैटलफील्ड, वो बैटलफील्ड ऑफ वाटरलू, यानी मैदान में, युद्ध के मैदान में, वाटरलू के मैदान में वो लेट से पहुँचे एंड लॉस द बैटल, उसको हार जाते हैं। सो डियर चिल्ड्रेन, प्रॉपर एंड
प्लान्ड यूज ऑफ टाइम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैंस कैरेक्टर, इसलिए हमें प्रॉपर और प्लान करके ही कोई काम करनी चाहिए। बी रेगुलर एंड पंचुअल, अपने लाइफ में रेगुलर का अर्थ होता है बाबू नियमित रहना, कि कोई काम करो तो कंटिन्यू करते रहो जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाओ। और पंचुअल एज यू नो हाउ मच टाइम आई रिप्लाई द टाइम मैनेजमेंट एंड मेक द रूटीन, अदरवाइज फिक्स ऑन टाइम फॉर स्टडी एंड द प्ले, एक टाइम बनो खेलने का, पढ़ने का, ड्रॉ टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट, और उसको फॉलो करो। डोंट पोस्टपोन वर्क फॉर टुमारो एज द वर्क नॉट डन इन द टाइम टू डबल्स इटसेल्फ। आपको पता है कोई काम हमें कल पर नहीं डालनी चाहिए, आपको नहीं तो अदरवाइज आज का काम कल पर डालते हैं तो कल आपका जो टास्क है वो डबल हो जाता है। रिमेंबर एवरीवन लाइक्स एंड रेस्पेक्ट अ पंचुअल पर्सन, आपको पता होनी चाहिए जो पंचुअल होते हैं उसको सभी पसंद करते हैं। सो मेक पंचुअलिटी लाइफ लॉन्ग हैबिट, इसलिए अपने ज़िंदगी में इसको एक रूटीन की तरह पंचुअलिटी को फॉलो करो। मैसेज वी गॉट थ्रू दिस चैप्टर आफ्टर रीडिंग, रिमेंबर द वैल्यू ऑफ टाइम, में समय का ज्ञान होनी चाहिए, समय के बारे में जानना चाहिए। एक बार यदि चला जाता है तो वापस नहीं होता। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एट पेज नंबर 21 फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। टू बी इन डॉट डॉट मीन्स टू बी पंचुअल, यहाँ बाबू टाइम हो जाएगा। टू बी इन टाइम मीन्स टू बी पंचुअल। टाइम इज डॉट डॉट, टाइम इज मनी और पावर, टू ऑप्शन हैज गिवन तो मनी हो जाएगा, टाइम इज मनी। वी मस्ट ट्राई टू कीप पेस विद द ऑप्शंस क्लॉक और वर्ड, यहाँ बाबू वी मस्ट ट्राई टू कीप पेस विद द क्लॉक। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैंस कैरेक्टर और नॉलेज, यहाँ बाबू कैरेक्टर हो जाएगा। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑलवेज मूव ऑन टू टेल अस दैट टाइम इज शॉर्ट हो जाएगा बाबू। ऑप्शन है फ्लाइंग और शॉर्ट होगा तो यहाँ शॉर्ट हो जाएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द पंचुअलिटी मीन्स, पंचुअलिटी का मीन्स क्या होगा, तो बी इज द राइट आंसर, टू बी ऑन टाइम। व्हाट इज वेरी एसेंशियल फॉर सक्सीडिंग इन लाइफ, पंचुअलिटी, इंटॉलरेंस, एंगर एंड क्रूएलिटी, वेरी सिंपल, पंचुअलिटी हो जाएगा बाबू। वॉज गांधी जी इन द हैबिट ऑफ बीइंग पंचुअल, येस और नो, येस इट इज राइट, ये इज योर करेक्ट आंसर। हु वॉज नेपोलियन, अ जर्मन फ्रेंचर, अ चाइनीज एम्पायर, अ फ्रेंच एम्पायर एंड इंग्लिश एम्पायर, बाबू सी इज द राइट आंसर, अ फ्रेंच एम्पायर। फिर इन मैच द कॉलम विथ ए एंड बी। पंचुअलिटी मीन्स क्या होगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, नो लाइक्स एंड रेस्पेक्ट पंचुअल पर्सन, टू बी ऑन टाइम। पंचुअलिटी का मीनिंग बाबू टू बी ऑन टाइम हो जाएगा। पंचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। गांधी जी was to be on time. Napoleon was the French emperor. George Washington was the first president of the US, यानी United States of America. Everyone likes and respects a punctual person. That's all, students. Take care.